नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं झारखंड की राजधानी रांची में और आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन सेवा आयोग जो है वहां पर व्यापक स्तर पर अनियमितता है, भ्रष्टाचार है और इसको लेकर आप देख सकते हैं छात्र आज आंदोलन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ बता दें पिछले कई दिनों से जब से जेपीएससी में सीआईडी का रेड हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और आज जो है वो आंदोलन की भी बातें कही जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग जब से ये सरकार बनी है, जितना भी बहाली हुआ सभी चीज में पूर्ण मतलब कोई भी साफ सुथरा से नहीं हुआ। हम स्टार्टिंग करेंगे 2015 के सीजीएल से। 2015 में सीजीएल का फॉर्म भरे, 2016 में एग्जाम दिए, वो रद्द हो गया। फिर उसके बाद डेट बढ़ते 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 करीब 17 डेट चेंज हुआ एग्जाम का। फिर उसके बाद 2024 में हुआ फरवरी में एग्जाम, 4 फरवरी को और 28 जनवरी को एग्जाम हुआ। सीधा एकदम एक दिन पहले ही सारा क्वेश्चन हाथों हाथ मिलने लगा। फिर उसके बाद एग्जाम हुआ ये सितंबर में 21 और 22 सितंबर को। वो उस दिन नेट बंद कर दिया गया, नहीं तो क्वेश्चन सबको हाथों हाथ मिल जाता। इसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे तैसे करके उसका ज्वाइनिंग कर दिया गया, उस पर सीआईडी जांच बैठाया गया। सीआईडी जांच में शपथ में लिखा गया है कि 135 क्वेश्चन मिला था कुंदन कुमार को, 135 में से 120 क्वेश्चन D2 मिला है। लेकिन वो जो इस जांच को किए उन अधिकारी को हटा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें ज्वाइनिंग करा दिया गया जैसे तैसे। 14 जेपीएससी पर आते हैं हम, उससे पहले और आते हैं, 14 जेपीएससी से पहले और आते हैं। जेपीएससी में तो अभी कार्रवाई चल रहा है, सीआईडी का इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कल 8 घंटा पूछताछ हुआ पूर्व अध्यक्ष साहब से। सीआईडी के जांच पर विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही नहीं है? नहीं, सीआईडी के जांच पर हम लोग का विश्वास नहीं है, क्योंकि 120 क्वेश्चन मिला, 120 को ये साइड में करके बता दिया गया, फ्यू क्वेश्चन मिला, हाई कोर्ट में ऐसा दिया गया, इसीलिए ज्वाइनिंग कराया गया। अगर वहां पर बताया जाता कि 150 में 120 क्वेश्चन कोई गेस करके दे दे रहा है, कोई नेपाल में जाके पढ़ाई कर रहा है, कोई पटना में पढ़ाई कर रहा है, ये सब सीआईडी और सरकार मिलजुल करके ये काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि ये सीबीआई या ईडी से जांच कराया जाए, कोई ऐसा संस्था से जांच कराया जाए जिसमें राज्य सरकार का इंटरफेयर न हो। राज्य सरकार का इंटरफेयर न हो, आपका क्या कहना है? इतना अविश्वास राज्य सरकार को लेकर क्यों है और क्या लगता है जो अभी सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है जेपीएससी का वो सफल हो पाएगा कि नहीं? जी सर, सब दिखावा है बस, लीपा पोती में लगी हुई है सरकार। एग्जाम जब आप लेते हैं तो फेयर तरीके से लीजिए। कभी तो ये लोग कटअप जारी नहीं करते हैं सर। इतना एग्जाम हो गया, एक एग्जाम को लेकर कटअप जारी नहीं का भी नहीं होता है जारी कटअप। 14 जेपीएससी के बारे में हम लोग जब से एग्जाम दिए तब से ये पता चल रहा, हम लोग के सामने बैठा हुआ लोग है, ब्लैंक सीट भर के आता है, एग्जाम में रख के आता है, उसके बाद भी वो पास कर जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन बना के आ रहे हैं तब भी बाहर हो जा रहे हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं तो नेपाल से रट के आ रहा है, कोई बिहार से रट के आ रहा है, कहीं तो कोई यूपी वाला हो जा रहा है, कहीं तो हरियाणा वाला हो जा रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि फेयर हो एग्जाम। हमेशा यही रह जाता, कोई नया आज नहीं। 25 साल झारखंड हो गया लेकिन एक भी फेयर जेपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ है सर। क्या लगता है इस बार सजा मिल पाएगा? जो गुनहगार है उन लोगों को सजा मिलेगा? क्या सजा मिलेगा सर? ये तो खुद का ये लोग का परपंच रचा हुआ है। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाएगा आप? पिछले जेपीएससी के चेयरमैन भी यही किए थे। आज कोई नया थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, हमेशा यही चलता आ रहा है। एक तो आपके पास स्टाफ की कमी है तो स्टाफ तो आप रखिए परमानेंट। टेंडर पे कब तक आप एग्जाम लेते रहेंगे? इतने बड़े कमीशन है, आप तो स्वतंत्र निकाय है, तब भी आपसे नहीं हो पा रहा है काम, तो छोड़ दीजिए एग्जाम लेने के लिए। हेमंत सोरेन बोलेंगे कि हम जॉब देंगे, साल में 3-3 जेपीएससी लेंगे, तो यही 3-3 जेपीएससी ले रहे हैं पेपर बेच करके। यही है सर। बहुत ज्यादा नाराजगी है। आपका क्या नाम है, क्या कहिएगा? जेपीएससी जिस तरह से जब से गठन हुआ है तब से विवादों में ही रहा है। जी बिल्कुल, मेरा नाम राजकुमार कश्यप है और मैं चतरा जिला का निवासी हूँ और मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पे सत्याग्रह अनशन पे हूँ और ये अभी हमारा कारवां बन रहा है। और हम लोग, जैसा कि आपने पूछा कि झारखंड सरकार की क्या जवाबदेही होनी चाहिए, तो झारखंड सरकार की इस मामले में जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को लेकर के जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि वही देख रेख कारभार संभाल रहे हैं और उनके अंदर में अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है नहीं जिनसे हम इस्तीफा की मांग करें। लेकिन अगर आपके पास कार्य प्रणाली है तो उसका जवाब कौन देगा? अभी कल सीआईडी की जो एल खानते थे वो गए थे, सीआईडी के 8 घंटे की बातचीत हुई। बातचीत के बाद कोई वहां से कुछ आया ही नहीं।
कोई मैटर ही नहीं उजागर हुआ। तो क्या बातचीत कर रहे थे आप? डिस्कशन कर रहे थे कि कितना मैटर को उजागर करना है और कितना मैटर को दबा देना है। मैं सीआईडी के साथ था, सीआईडी जो इतना काम करना थी उतना काम कर चुकी है और वो कर रही है। मैं इसके साथ साथ चाहूंगा कि सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियां से भी चेक हो, ताकि हमारे जितने भी सिस्टम में लूपहोल्स हैं और जितने अंदर तक खोखला प्रणाली है उस सबको उजागर करे। और जब तक ये पकड़ाएगा नहीं तब तक शिक्षा प्रणाली व्यवस्था झारखंड की नहीं सुधरने वाली है। और ये वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कल, तो कल के दिन में हम लोग और उग्र हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो सीट बेचा जा रहा है ना, 60 लाख, 70 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में डीएसपी का सीट है। तो आप ये भी बता दीजिए हम लोग क्यों करेंगे तैयारी? कोई हम लोग ठेला लगा करके, आपने ऐसे भी बोल रखा है कि दूस का कचरी बेचिए, तो दूस का कचरी बेच के ही ला करके आपको पैसा देंगे। लेकिन हम लोग वहां पे जाना चाहते हैं, वो हम लोगों के माता पिता का ड्रीम है। हम लोग वहां पे जाना चाहते हैं और लोगों का सर्व करना चाहते हैं, मतलब लोगों के लिए पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी इस तरह का आंदोलन को क्रिएट ना करे। तो हम चाहेंगे कि पारदर्शिता होना चाहिए। क्या लगता है कि आयोग है इतना बड़ा, बीपीएससी भी अगर हम देखें तो वो खुद से अपना एग्जाम कराती है, एजेंसी को नहीं लेती है। क्या लगता है एजेंसी देने का मतलब ही है कि कुछ गड़बड़ करना है? जी बिल्कुल। अभी देखिए टीडीपीएल जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी यूपी में, बावजूद उसके उनको दे दिए। और जब जान रहे हैं आप, आपके पास सब कुछ रखा हुआ है, आप उतने बड़ा कार्य प्रणाली पे बैठे हुए हैं, तो आप उसका प्रभार लीजिएगा ना, और ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आज हम लोग से ये बात मत पूछिए, आपको ये सरकार से जवाब मांगना चाहिए था कि वहां पे जो बैठे हुए हैं टीडीपीएल कंपनी जैसे लोगों को दे रहे हैं आप, तो वो 60 गार्ड से अभय तिवारी क्या किए? इसका नाजायज फायदा उठाया और आज आपको पूरा बदनाम करके छोड़ दिया। ना घर के हैं ना घाट के हैं आप। और दूसरी बात, झारखंड सरकार की अपनी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था होनी चाहिए और अपनी खुद की एजेंसी होनी चाहिए जो मॉनिटरिंग कर सके, जो प्रॉपर वे में एग्जाम कंडक्ट कर सके। आप बताइए, जेपीएससी और जेएसएससी जैसे जो झारखंड राज्य के और किसी भी राज्य के लिए एक अपनी व्यवस्था होती है, स्वतंत्र है आप सब कुछ अपने से कर सकते हैं। आज हम लोगों को ये बात आपसे पूछना पड़ रहा है। आपका प्लान क्या है, कहाँ? आज प्लानिंग हम लोगों का ये है, अभी हम लोगों के साथी हम लोगों का 11 बजे से टाइमिंग था कि हम लोग शांति प्रदर्शन करके यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकल करके अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि चारों तरफ रांची में बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, हजारीबाग में हम लोगों का बस को रोक दिया गया। वहां पे जितने छात्र आ रहे थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं है यहाँ पे। आप जितना तरफ देखेंगे सारे के सारे लोग छात्र हैं, और हम लोग एंट्री भी नहीं लेने दे रहे हैं पॉलिटिशियन को। वो रोटी सेक रहे हैं अलग बात है, लेकिन हम लोग इनको एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। बावजूद उसके उन लोगों ने हमारे बसों को, हमारे छात्र आज जो आ रहे थे उनके वाहनों को उधर ही स्टॉप कर रखा है, ताकि वो उग्र यहाँ पे हम लोगों का संख्या में ढीलापन ला सके। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, ये झारखंड है। वो लोग बस रोकिएगा तो वो लोग ट्रेन पे आएंगे, ट्रेन रोकिएगा मालगाड़ी से आ जाएंगे। ठीक है, ये कोई आपकी व्यवस्था नहीं है, ये हम लोगों के लिए, और सब जेएनजी खड़े होंगे। चलिए तो बता दें, आपको नाराजगी क्या कहेंगे? जी, मैं द बिहार टॉप को मोस्ट वेलकम करता हूँ झारखंड में, क्योंकि द बिहार टॉप एक ऐसी मीडिया चैनल है जो बीपीएससी के हर कार्य प्रणाली पे निगरानी रखती है और वो बाकायदा उजागर करती है। मैं जेपीएससी को एक हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप कम से कम वैसा सुधार लाइए जो बीपीएससी ने लाया था। सर, हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है एल ख्यांगते, उन्होंने कहा कि जेपीएससी का जो इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी का लेवल जो है वो छात्रों के ऊपर घट गया है। जो इंटीग्रिटी का जो प्रश्न है वो अब जेपीएससी के ऊपर उठने लगा है। तो बताइए, ये जेपीएससी का एक चेयरमैन बोल रहा है, तो ये इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? सर, मेरा आज का ये जो प्लान है वो ये है कि व्यापक स्तर पे सुधार लाना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना है। सारा जो सर्जरी है वो होना चाहिए जेपीएससी का। क्या कहेंगे आप बिरसा मुंडा जी का लेकर आए हुए हैं, लेकिन न्याय के लिए लड़ते रहे, लेकिन आपके झारखंड में तो सबसे ज्यादा अन्याय है। हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी और यहाँ के लोगों को भी, ये उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा की धरती है।
यहाँ पर जो शिक्षा को बेचने वाले लोग हैं, शिक्षा में धांधली करने वाले लोग हैं, शिक्षा को बेचने वाली जो मानसिकता है, उनको हम छात्र युवा जो हैं वो इस प्रदेश में, झारखंड की माटी में हम लोग रहने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में खुद बोला था, नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके माध्यम से देश में जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको हम रहने दे देंगे। लेकिन अभी वर्तमान में देख रहे 5700 से अधिक स्कूल क्लोजर एंड मर्जर के नाम पर पूरे झारखंड में बंद किए जा रहे हैं। क्लस्टर सिस्टम लेकर जो कॉलेजों में पढ़ाई बंद की जा रही है, यूजी को 4 ईयर, पीजी को 1 ईयर जो कोर्सेज है, जेपीएससी को लेकर क्या कहा? मैं खुद जेपीएससी द्वारा आयोजित जेटेड का कैंडिडेट हूँ। जेट का सेंटर मेरा बोकारो दिया था, जिसमें बहुत सारे गड़बड़ियाँ हुई हैं। अभी तक उसका आंसर शीट भी जारी नहीं हुआ है और रिजल्ट भी नहीं आया है। साथ ही अभी जेटेड का मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ और अभी तक बार बार डेटें बढ़ रही, परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। तो हम राज्य सरकार से मांग कर रहे थे, जेपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है, उसको सुधार किया जाए। और शिक्षा मंत्री तो हम देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री झारखंड में है नहीं, हेमंत भैया खुद ही शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सारा जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो आपका जेपीएससी का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो इस्तीफा दे देता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले हम मांग कर रहे हैं कि जितनी भी गलतियां गड़बड़ियां हो रही है इसको सुधार किया जाए। और यहाँ जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र अभी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं, ये जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी, शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा संस्कृति और मानवता बचाओ जो आंदोलन चल रहा है उसमें मांग नहीं पूरी होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि ये जो है, पहले ये लोग गांधी वाटिका मोरहाबादी मैदान में जो है वहां पर धरना पर बैठे थे अनिश्चितकालीन। अब यहाँ पर जयपाल मुंडा जो स्टेडियम है वहां पर आप देख सकते हैं तैयारी हो रहा है। तो बताएं आपको हम कि छात्र पहुंचे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ, क्या कहना? मेरा ब्रज किशोर नाम हुआ। मैं भी जेपीसी का अभ्यर्थी हूँ। पिछले बार मैं इंटरव्यू भी दिया था, इस बार मैं मेंस देने वाला था। बट कि यदि आपको जीते जी नर्क का द्वार देखना है तो जेपीसी का फॉर्म भर लीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि एक तो वैकेंसी, यहाँ पे एक तो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, पॉलिटिक्स में पूरा हावी है। एक तो इन लोग वैकेंसी मेहनत करना ही नहीं चाहते कि किस डिपार्टमेंट कितना वैकेंसी है, एक तो वैकेंसी नहीं देते हैं। 103 वैकेंसी था इस बार, उसमें सभी लोग फाइट कर रहे थे। उसमें से आपको बहुत सारा OMR के बारे में, 500 OMR, तो लोग जो 48 सही बबल सही कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। हम लोग जाएँ कहाँ? अब 29 साल के एज में हैं, अब हम लोग क्या करने जाए? पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी जेपीएससी, यही जो दो एग्जाम में लगे हुए, बीपीएससी में भी एक्सटेंड हो चुका है। तो हम लोग जाएँ कहाँ, क्या करें? अब यहाँ पे सरकार का भी वही हाल है, केंद्र सरकार का भी वही हाल है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि विपक्ष और केंद्र सरकार सभी को लगता है ना, झारखंड जो है अनुच्छेद 1 में आता ही नहीं है। झारखंड एक अलग देश है। लोग दिख रहा है, जो राहुल गांधी हमारे जो विपक्ष के LOP है, वो स्टूडेंट का दर्द दिल्ली में समझ रहे हैं, उनका सरकार यहाँ उसका दर्द नहीं समझ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, आइए कभी झारखंड फिर दिखे। आपका नारा कितना धरातल पर उतर रहा है। अभी जो छात्र नेता दिल्ली में अभिजीत दीपके और सौरभ दास वगैरह ये सब जो कर रहे हैं, झारखंड का भी तो नाम लीजिए ना। झारखंड भी भारत का ही देश का है, भारत देश का ही राज्य है। आप जिस संविधान को राज्य दिखा रहे हैं, वही संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। उन राज्यों के संघ में झारखंड भी आता है। झारखंड में आकर खुलेआम बिक रहा है। 1,20,000 में DSP आप बन जाइए, 1,20,00,000 में आप DSP बन जाइए, 70 से 80 में BDO बन जाइए। अब हम लोग पास नहीं है पैसा, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग तो केवल मेरिट पे ही फाइट कर सकते हैं ना, मेरिट तो यहाँ का है ही नहीं। तो चलिए, मेरिट का अपमान हो रहा है, क्या कहिएगा आप? जी, राज्य के जितने भी युवा हैं सबके साथ अन्याय हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो भीड़ जो दिख रहा है आपको, ऐसे ही नहीं आया है। और अभी तो भीड़ कम दिख रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। अभी भीड़ को रोका जा रहा है। रांची शहर से बाहर भी लड़के इंतजार कर रहे हैं। बैरिकेडिंग जगह जगह पर लगाया गया है। जैसे ही बैरिकेडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ, क्या बदलाव होना चाहिए आपको, क्या डिमांड क्या है? मेरा डिमांड यही है कि हम ये जो अभय तिवारी जो पकड़ा जा रहा है, जिस एग्जाम में शामिल हुआ है, वो तत्काल रूप से एकदम कैंसिल करके रद्द किया जाए और रद्द करके और पुनः एग्जाम लिया जाए। साथ ही साथ ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो हावी हैं हमारे राज्य में, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। और इस्तीफा तो हो ही, सुधीर गुप्ता का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस केस को मैनिपुलेट किया है। CID जो है, CID 120 क्वेश्चन का हवाला जो पहला बार जो गठन किया गया था SIT, उसी टाइम ये CID जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला था। तो चलिए ठीक है, हो गया।
बहुत सारी बातें लोग बता चुके हैं। तो बताएं आपको हम कि सभी लेवल पर जो है वो करप्शन की बातें आ रही है और लगातार झारखंड में आपको बता दें कि पहले झारखंड सिविल सेवा से लेकर आज तक विवाद ही रहा है और अनोखा विवाद होता है। हर एक एग्जाम में कुछ अलग तरीके का घपलेबाजी, भ्रष्टाचार और मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सड़कों पर सभी जगह जाता है। और बता दें कि 14वीं सिविल सेवा विवादों में है, मेंस कैंसिल हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है और जेएसएससी भी जो है वो कम नहीं है। ये बड़ा भाई छोटा भाई के रोल में दोनों आयोग झारखंड में जो है वो जुगलबंदी कर रहे हैं और पीस रहे हैं यहाँ पर लाखों लाख छात्र। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आगे आंदोलन होने वाला है, वो भी आपको हम बताएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।